अंधेरी रात में खुले आसमान को देखना कितना खूबसूरत होता है ना। ये जगमगाते सितारे को देखना किसको नहीं अच्छा लगता। ब्रह्मांड की ये वो खूबसूरती है जिसे देखते ही आपका मन शांत हो जाता है। लेकिन कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर इनमें से कोई तारा टूटकर हमारी धरती पर गिरा तो? अब आप सोचोगे कि इसमें कौन सी नई बात है, हमने तो पहले भी कई बार टूटे हुए तारे को देखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने जो देखा है वो झूठ है, वो कोई स्टार नहीं था। जी हाँ, आपने जिसे टूटते तारे के रूप में गिरते हुए देखा वो कोई तारा नहीं, कुछ और ही था। क्योंकि ये चमकते हुए स्टार्स जो अभी आप आसमान में देख रहे हो, उनका टूटकर धरती पर गिरना पॉसिबल ही नहीं है। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? डोंट वरी, मैं समझाऊंगा। बट हाँ, वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दरअसल आप ये जो सितारों को खुले आसमान में देख रहे हो वो हमसे उतना दूर है कि अगर वे अभी के अभी हमारी धरती की ओर गिरना शुरू कर देंगे तो भी उनको हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में हजारों सालों का टाइम लगेगा। और उनमें से कुछ स्टार्स तो इतने दूर है कि लाखों सालों के सफर के बाद भी वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आप ये सोचोगे कि हमने जो गिरता हुआ तारा देखा होगा वो हजारों साल पहले का होगा, बट नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि ये स्टार्स इतने बड़े और गर्म है कि अगर वे स्टार्स हमारी पृथ्वी तो क्या हमारे सौरमंडल के आसपास भी आ गए ना तो भी हम जल के राख हो जाएंगे। पृथ्वी तक पहुंचना तो दूर की बात है, वे पृथ्वी के नजदीक भी पहुंच गए ना तो भी कुछ ही सेकंड्स में हमारी धरती जलकर राख हो जाएगी। वे हमारे सूरज से भी लाखों गुना ज्यादा बड़े और पावरफुल है। क्योंकि इतने दूर होने के बाद भी अगर हम इनको आंखों से देख पाते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टार्स कितने विशाल और तेजस्वी होंगे। एक और मजे की बात बताऊं, मान लो कि इनमें से कोई स्टार जो कि एवरेज साइज का है वो हमारे सौरमंडल तक पहुंच गया और उसकी गर्मी से भी हमारी धरती बची रही। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, बट मान लो अगर ऐसा हुआ तो भी ये स्टार अर्थ पर नहीं बल्कि हमारी अर्थ इन स्टार पर जाके गिरेगी। है ना मजेदार बात? वेल, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होगा कि वे हमारे सौरमंडल के सारे ग्रहों को अपनी ओर खींच लेगा और हम तेजी से उस तारे पर जाके गिरेंगे। हालांकि आने वाले लाखों सालों तक ना ही ऐसा होना पॉसिबल है और ना ही ऐसी कंडीशन में हमारी अर्थ का जिंदा रहना पॉसिबल है। तो यहाँ अब सवाल ये है कि आपने जो गिरते हुए तारे को देखा था वो क्या था? वेल, वो कोई तारा नहीं बल्कि छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं जो हमारी धरती के आसपास घूमते रहते हैं। कभी कभी वे हमारी अर्थ के इतने नजदीक आ जाते हैं कि वो अर्थ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से तेजी से अर्थ पर गिरने लगते हैं और वातावरण में हवा के दबाव की वजह से उनमें आग लग जाती है और फिर वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं मानो कि कोई तारा टूटकर गिर रहा। इस गिरते हुए उल्का पिंड की स्पीड तकरीबन 20,000 किलोमीटर पर घंटे की होती है। इसे मेटियोर कहा जाता है। वातावरण के घर्षण की वजह से कभी कभी वो उल्का पिंड हवा में ही जलकर खत्म हो जाते हैं और कभी थोड़ा बहुत टुकड़ा बच जाए तो वो धरती पर गिर जाता है। कुछ ऐसे भी उल्का पिंड हमारी धरती पर गिरे हैं जिसकी वजह से कुछ किलोमीटर जितने बड़े खड्डे बन गए हैं। ऐसे ही एक बड़े से एस्ट्रॉइड ने डायनासोर को हमारी धरती से खत्म कर दिया था। उस एस्ट्रॉइड की साइज इतनी बड़ी थी कि धरती पर टकराते ही पूरी धरती पर प्रलय आ गया था, जिसकी वजह से डायनासोर जैसे महाकाय शरीर वाले जीवों का पूरी तरह से खात्मा हो गया। मेरे ख्याल से अब आपको ये पता चल गया है कि हम जिसे टूटा हुआ तारा समझते हैं वो कोई तारा नहीं होता और ये गिरते हुए उल्कापिंड जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं यदि ये जलता हुआ पत्थर आपके पास गिरा तो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल किशन एनपी इन्फो को और छत पे जाके तारे देखो और क्या।